हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक चौहान एंड आज हम एक बहुत ज़्यादा आपकी पसंदीदा बाइक का ओनरशिप रिव्यू शूट करने वाले हैं। जो रोड पे जब निकलती है तो लोगों की नज़रें उसके पास जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपकी पसंदीदा बाइक रॉयल इनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650, जिसके लिए आजकल यंगस्टर तरसते हैं लेने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदर्श भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। आपने कॉन्टिनेंटल GT 650 ली है, तो इसके बारे में पहले तो थोड़ी बेसिक चीज़ें बताओ, व्यूअर्स को थोड़ा पता चले ये बाइक है क्या एक्चुअल में। देखो, कॉन्टिनेंटल GT कैफे रेसर है, तो अगर नॉर्मल कम्यूट के लिए ले रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पहली बाइक नहीं हो सकती है तुम्हारी, पहली बाइक नॉर्मल होनी चाहिए। और हाँ, अगर ट्रिप ऐसे सोच रहे हो तो कंफर्टेबल इनफ है नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो गेट अलॉन्ग हो जाता है, तो आदत पड़ जाएगी। हाँ, तो पहली बाइक नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें दूध ऐसे नॉर्मल काम करने जाने हो तो नॉर्मल बाइक हो। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि डेली जैसे आपको अगर चलानी है तो उसके लिए प्रेफरेंस नहीं रहनी चाहिए। हाँ, नहीं रहनी चाहिए। कभी कभी जैसे आपको निकालनी है, नाइट राइड्स पे जाना है, राइड्स पे जाना है दोस्तों के साथ, सबसे बेस्ट है तब के लिए बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। तो इसके बारे में पहले ये बताओ कि आप जैसे आप डेली कम्यूट कर रहे हो आजकल, आपकी तो पहली बाइक है ये हाँ, मेरी पहली बाइक। तो क्या माइलेज निकल रहा है बाइक से? मैंने जो अभी इसमें फेच करा है वो हाईवे पे 27 समथिंग दे देती है, और वैसे 22 to 23 मान लो। और किस स्पीड पे आप क्रूज़ करते हो हाईवे पे जो ये एवरेज निकल रहा है? मेरे को स्पीड वैसे पसंद नहीं आता, तो मैं 100 से ऊपर तो ले जाता ही नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने टेस्ट करी हुई है टॉप स्पीड भी, वो बाद में बता दूँगा। तो हाँ, 100 पे क्रूज़ कर लेता हूँ। और डेली में अगर हम बात करें सिटी में तो 22-21। हाँ। अब इसके ना देखो, नेगेटिव पॉइंट्स आप पूरे यूट्यूब पे हर जगह पड़े हुए हैं। हाँ। मैं चाहता हूँ आप पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ बाइक के, कि क्यों लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए और इस प्राइस पॉइंट पे इस बाइक को क्यों सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। देखो, पॉजिटिव पॉइंट्स ये, जैसे कैफे रेसर जो सेगमेंट है उसमें एक तो हमारी इंडिया में लिमिटेड ऑप्शन है काफ़ी, 100%। और रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड है, तो इसमें इस प्राइस सेगमेंट में ये बाइक लेना वर्थ इट है। लोग कहते हैं कि भाई ये इसका स्टांस बेकार है, वो सब्जेक्टिव होता है। अगर तुम एक बार बैठ के चलाओगे तो जेन्युइनली तुम्हें पावरफुल तो फील होगा ही होगा, क्योंकि उसका स्टांस ही ऐसे करके कैफे रेसर का है। और वही प्राइस सेगमेंट बढ़िया है, इतने प्राइस में ये वाली बाइक मिल रही है। सबसे ज़्यादा लोगों का जो कंप्लेन रहती है कि 650 सीसी की बाइक में सबसे अंडर पावर इंजन यही है, तो उस बारे में क्या आपके व्यूज़ हैं? तो 650 में निकाली भी तो रॉयल एनफील्ड नहीं है ये वाला सेगमेंट। तो कंपैरिजन कर लो तो प्राइस पॉइंट देख लो ना। अब ये 4.5 लाख की समझ लो ऑन रोड गाज़ियाबाद में, और बाकी जो 650 सीजे तुम 4.5 लाख में ले ही नहीं सकते। वो 6.5-7 लाख की है मिनिमम। बिल्कुल। तो उस एक एक करके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ इस बाइक में, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वजह से ये बाइक बिकती है और लेनी चाहिए। जैसे आपकी भी चॉइस रही होगी। हाँ। दूसरी बाइक, तो पहले तो हम पॉइंट्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि आपकी कौन सी चॉइसेस थी। हाँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें ये आई कैची है बहुत, 100%। हेड टर्न्स बहुत मिलते हैं, जब भी कहीं ले जाओगे लोग देखते हैं ज़रूर। मतलब एक तो इसका जो कलर है, जो क्रोम फिनिश है हाँ। बाइक में, ये एक पॉइंट होगा। हाँ, क्रोम फिनिश हो गया। ठीक है। दूसरा, स्टांस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पावरफुल लगता है। फील है, वो स्पोर्टी फील हाँ, मिलती है क्या फिर वो रेसर feel वाली। है। और दूसरा इसका एक एग्जॉस्ट सिस्टम है, जैसे डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम है, तो ये भी एक बहुत हाँ, सूदिंग इंटरेस्टिंग साउंड है चीज़ इसकी। हाँ, डिस्टर्बिंग नहीं है जिस हाँ, हिसाब का disturbing पावरफुल नहीं है, इंजन soothing है। हाँ। उस हिसाब से इसका साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब करे आपको। हाँ, सूदिंग साउंड एकदम। अच्छा, एक नेगेटिव पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पॉपअप होता है वो पूछना चाहूँगा कि इसका हैंडल वॉबलिंग बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है, वो उस बारे में क्या ख्याल है, और आज तक ये प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है? ये प्रॉब्लम थी 2023 के मॉडल तक। 2024 में जो इन्होंने R&D करके अपना जो भी करा है उसमें ये वॉबलिंग इशू मेरे बाइक में तो नहीं है, और मैंने 1-2 बाइक और भी चलाई हैं GT जो 2024 की थी, उसमें भी नहीं है ये इशू। तो आई बिलीव कि 2024 में रॉयल एनफील्ड ने इस पर काफ़ी अच्छा काम करा है और वो इशू को बहुत रिड्यूस कर दिया है। खैर मेरे में तो है ही नहीं, ठीक है। मैंने 110 पे भी क्रूज़ करा है, 100 पे भी करा, तो नहीं आता है, कोई इशू नहीं है ऐसा। आदर्श भाई, ये बताओ, जैसे आप अभी मुझे बता रहे थे कि शोरूम से जब मैंने बाइक ली, 4.5 लाख रुपए का कोई आप प्रोडक्ट ले रहे हो कहीं से भी, तो उसका क्या रिस्पांस था? सेल सर्विस उनकी क्या थी, हॉस्पिटैलिटी वगैरह, वो सारा एक्सपीरियंस मुझे बताओ। हॉस्पिटैलिटी तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं थी। 4.5 लाख इतनी महंगी बाइक भी ले रहे हो, उसके बाद तुम्हें ये सब फील भी करना पड़े। मतलब तो ये मोटा सब मोटा थोड़ा बता सा- देता हूँ थोड़ा क्या सा- हुआ था। जैसे अब मैं 10 बजे पहुँचा था शोरूम, मेरे को 5 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे। 4:30
बजे मेरे को डिलीवरी मिली थी बाइक की, और उसमें भी जब भी अपडेट ले रहे हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि सर बैठो 15-20 मिनट रुक जाओ, मतलब ये टाल रहे थे बार बार। हम पूछ रहे थे भाई बता दो यार, इतनी दूर से आए हैं, खाना भी नहीं खाया है, ऐसे सुबह के आए हुए बैठे हुए हैं। अब 4:30 बज गए, मतलब उन्होंने बजा दिया, जब तक भी बाइक नहीं मिली थी। उसके बाद जब बाइक आई फिर दोबारा एक्सचेंज के लिए गई मेरी बाइक, उन्होंने देखा कि इसमें ये वाला इशू है, फिर मेरे को वो ये शोरूम बंद मैं नहीं करवा दी एक तरीके से देखा जाए तो। बेसिकली कहना चाह रहे हो आपके पूरा दिन उन्होंने आपको बिठाया वहाँ पे, हाँ और उस तरीके का मतलब एक माहौल क्रिएट कर दिया कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए वहाँ पे। हाँ, ये बिल्कुल। किस शोरूम की बात है गाजियाबाद में? तो जो माहौल क्रिएट हुआ उससे आप थोड़े से नेगेटिव हो गए वहाँ से। हाँ, तो बाइक कितने बजे मिली आपको सुबह 10 बजे जाने के बाद? मेरे को मिली थी 5 बजे एग्जैक्ट। चलो उसके बाद अब जैसे कितना टाइम हो गया इस बाइक को लिए हुए? मैंने ली थी अगस्त 2024 में। तो मोटा मोटा 6 महीने मान लेते हैं। हाँ, 6 तो महीने 6 महीने में कितने किलोमीटर चला ली बाइक? मैंने चला ली 9800 समथिंग। ठीक है, और इसमें कहाँ कहाँ की अभी तक आपने ट्रिप मारी है? लॉन्गेस्ट ट्रिप क्या है आपकी? लॉन्गेस्ट 870 किलोमीटर समथिंग समझ लो। अभी मुक्तेश्वर गया था मैं हाल ही में, ठीक है। पिछले महीने मार्च में। तो तो मुक्तेश्वर क्या गया था। रहा बेसिकली बाइक के साथ, मतलब कंफर्ट रहा नहीं रहा, मतलब क्या था थोड़ा सा उस राइड पे? मेरे को तो बहुत कंफर्टेबल लगी, क्योंकि शायद मैं स्टांस का यूज टू हो गया हूँ तो मेरे लिए एकदम कंफर्टेबल थी, कोई इशू नहीं आया, और आज तक कोई दिक्कत मेरे को तो दी नहीं है इसमें। तो बेसिकली जैसे आप इतने लंबे सफ़र पे गए तो वन स्ट्रेच कितने किलोमीटर का था, मतलब आपने पहला स्टॉप कितने किलोमीटर पे लिया? मैंने इसको 97 किलोमीटर तक भी विदाउट इवन सिंगल ब्रेक भी चलाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रुकने का ऐसा कुछ नहीं था, मन हाँ, था? मतलब वही नॉर्मल बायो ब्रेक्स पे लिए थे है। 97 में, वैसे वन सेट में 97-96 किलोमीटर समझ लो। ठीक है, तो अभी इसमें कितनी सर्विस आपने करवा ली है? बेसिकली कितने किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है, जो न्यू व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है इसके बारे में, और कितनी सर्विस फ्री मिलती है और क्या सर्विस कॉस्ट आती है, लेबर चार्ज को हटा के, वो थोड़ा सा बताओ आप। अब देखो, अगर आरई की बुक्स मतलब उससे जाओगे, अगर जो वो बुक देते हैं मैनुअल में, उसमें लिखा हुआ है कि 5000 रुपये पहले होती है। ठीक है। लेकिन जब मैंने सर्विस सेंटर में पता करा था तो बोला था कि 500 पे एक रेगुलर चेकअप होता है, वो फर्स्ट सर्विस काउंट होती है, तो मैंने 500 पे ही करवाई थी। उसमें लेबर चार्ज सब कुछ फ्री होता है, बस उसमें जो भी ऑयल वगैरह का चेंज होता है तो टॉप अप होता है मेरे हाँ, ख्याल से जो उसमें। टॉप अप होता है, हाँ उसमें टॉप अप, सही कह रहे हो, उसमें जो टॉप अप होता है उसका चार्ज होता है। तो 290 समथिंग का उस टाइम पे दिया था मैंने, जो दिया तो था। उसके बाद आपकी मेजर सर्विस जो पहले हुई थी वो 5000 किलोमीटर पे हुई थी? हाँ, जो मेजर हुई थी 5000 पे हुई थी, उसमें 2100 समथिंग का बिल बना था। ठीक है, जिसमें क्या क्या था? उसमें फ्यूल एक्सचेंज होता है, ऑयल फिल्टर, हाँ ऑयल फिल्टर एयर चेंज फिल्टर। होता है वही, और बेसिक सर्विस वगैरह होती है। अब कोई भी नट स्क्रू ढीले हों वो सब। मोटा मोटा अगर हम मान के चलें तो 2000 एक लेके चलते हैं हम। हाँ, 2000 लेके चलो। सर्विस कॉस्ट आपकी आनी है इनिशियल स्टेज में अभी जब बाइक हाँ। चला रहे हो। तो भाई पॉजिटिव पॉइंट तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए। मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को ये भी पता चले कि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि एक ओनर को जो बाइक प्लान कर रहा है लेने के लिए उसे पता होना चाहिए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट कौन सा है या कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट्स अब अगर मैं अपने से कंपैरिजन करूँ जो मेरे को क्या क्या फेस करने पड़े, वो है जैसे भीड़ में अगर तुम कहीं धीरे चलाते हो इस बाइक को, तो मतलब इधर उधर से निकालने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो हीट इतनी प्रोड्यूस करता है, तो धीरे नहीं चल पाती है बाइक। मतलब जैसे ट्रैफिक में तुम फंस गए हो तो तुम्हें फील होगा तुम्हारे घुटने पे हीट आ रही है, ठीक है। तो दिमाग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी। तो वो ये यूज टू वाली बात है, अगर यूज टू होगा तो ठीक है, लेकिन ये जेन्युइन इशू है, काफ़ी बहुत लोगों को फेस करना पड़ सकता है। सेकंड इशू है इस बाइक का वेट। तो ये जो बाइक है ये 212 किलो से स्टॉक में 214 आती है किलो की है। 212 214 आती है स्टॉक हाँ, में। जो लिखा रहता है। तो 200 अब एक्सेसरीज भी लगवाता है इंसान तो 5-6 किलो बढ़ी बढ़ जाते जाती हैं, है। तो 216 मान लो। अगर ये बाइक गिर गई किसी से गलती से भी, एक तो सबसे पहली बात इतनी महंगी बाइक ले रहे हो, गिर गई स्क्रैच उसका दुख अलग, ऊपर से चोट प्लस भी ये लग सकती है। कलर भी इस तरीके का क्रोम वाला। हाँ, तुरंत घिस जाएगी ये, तुरंत पता चल जाएगा। बिल्कुल। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है हाइट इशू। अब जैसे मेरी 5'4" या 5'5" है मेरी हाइट, तो मेरे भी पैर एकदम ठीक तरीके से नहीं आते हैं, प्रॉपर ज़मीन पे। ग्रिप नहीं आती हाँ, है। प्रॉपर ग्रिप नहीं आती है रोड पे। तो मैं सजेस्ट ये रेकमेंड वही उन्हीं को करूँगा जिनकी 5'6" से ज़्यादा हाइट हो, ताकि थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो तो वो Controllable संभाल सके। अब मेरे को तो मतलब मैं तो काफ़ी यूज टू हो गया हूँ, तो मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा 5'5" या 5'4" जिसका हाइट हो वो ना ही ले बाइक केवल। तो गाइस राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक का साउंड इतना आता है, मुझे नहीं पता आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन इसका जो बाइक का स्टांस है बैठने का
जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी एग्रेसिव है। आपको प्रॉपर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बाइक को भगाने के लिए बैठे हो, तो बिल्कुल आपको ये बाइक इंस्टिगेट करती है कि इस बाइक को भगाओ, ठीक है। तो अगर हम इस बाइक की चलाने की मतलब सिटी की बात करें तो देखो, अभी तो मैं खाली रोड पे चला रहा हूँ तो मुझे कोई भी ज़्यादा ना इशू नहीं हो रहा चलाने में, या मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। बट मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रैफिक में चलाऊँगा ना इस बाइक को तो मुझे काफ़ी इशू आने वाला है, क्योंकि एक तो बाइक का वेट प्लस बाइक अगर मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो हीट काफ़ी होने वाली है बाइक, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ना बाइक को रैव करके दिखाता हूँ। अभी बाइक तीसरे गियर में अगर मैं एक्सीलेट करता हूँ तो देखो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है। बाइक की ब्रेकिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं ब्रेक। बाइक के ब्रेक बहुत बढ़िया। आप मैं थोड़ा सा भगा के दिखाता हूँ आपको। अभी बाइक दूसरे गियर में है, विंड नॉइस थोड़ी सी आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। चलाने में बिल्कुल प्रॉपर मज़ा आता है। अब अगर आप नाइट राइड पे निकलोगे या दोस्तों के साथ राइडिंग पे निकलोगे तो प्रॉपर आपको फील देने वाली है बाइक, प्रॉपर फील देने वाली है। देखो अगर आप बाइक को तेज़ चलाओगे, जिस तरीके से अभी मैं चला के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से तो बाइक का माइलेज निकलेगा 20 के आसपास का। लेकिन अगर आप इसको प्यार से चलाते हो, जब गियर चेंज करने की ज़रूरत है तब आप गियर चेंज करोगे और बिल्कुल 70-80 की स्पीड तक चलाओगे प्यार से, तो बाइक आराम से आपको 30 तक का माइलेज निकाल कर दे देगी। ये भी बाइक में एक अच्छी चीज़ है। रोड देख रहे हो आप किस तरीके की, मैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी दिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ क्या बाइक में जोन मतलब कंफर्ट जोन मिलता है या नहीं मिलता। तो बाइक को देखो स्लो चलाने में थोड़ा सा आपको, क्योंकि जब आपकी धक्कियाँ लगेंगी तो शोल्डर में आपके प्रॉपर आएगा, तो ज़्यादा लंबे समय तक आप ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं कर सकते। 5-10 मिनट की बात है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लंबे समय तक आप नहीं चला सकते इस बाइक को ऑफ रोड करते हुए। बाइक को थोड़ा सा मैं आपको रैप करके दिखाता हूँ। आप चेक करो बाइक की अभी सेकंड्स चेक करो कि कितनी देर में बाइक कितनी स्पीड पकड़ती है। बाइक का पिकअप बहुत एग्रेसिव है। 650 सीसी है, पता चलती है बाइक। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बहुत लोग इसको ड्यूक 390 से कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा गलत है। बाइक के सेगमेंट अलग हैं एंड वो थोड़ी सी स्पीड में चलती है बाइक, स्पीड है उस बाइक में, बट ये भी बिल्कुल भी कम नहीं है, काफ़ी एग्रेसिव है बाइक। तो यही था राइड रिव्यू। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस बाइक के बारे में कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या क्या चीज़ें और आपको आने वाले टाइम में चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कोशिश करूँगा आपको प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। सो गाइस, आपने देखा मैंने किस तरीके से बाइक चलाई, सारी ऑफ रोडिंग वगैरह भी मैंने आपको दिखाई एंड प्रॉपर किस तरीके से बाइक रैव करती है, साउंड क्या है बाइक का, सारी चीज़ें जो भी मैं दिखा सकता था आपको। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं एंड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बाइक रिलेटेड चाहिए। अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं तो वी कैन राइड टुगेदर। अगर आपके पास कोई और बाइक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस दिन प्लान करते हैं सारी चीज़ों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।